बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वायरल नेक डिज़ाइन का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने जा रही हूँ। बुकरम की लंबाई हमने 18 इंच ली है, चौड़ाई 4 इंच ली है। नेक के जो हमने मार्जिन लेना है 3 बाय इस तरह से 3.5 इंच हमने इसकी गहराई ली है और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना रही हूँ। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद हम इसका जो है एक राउंड शेप देंगे। अच्छी सी शेप आपने हल्के हाथ से देनी है। जहाँ पे आपकी राउंड शेप सेट हो जाए तो आप उसको जो है डार्क कर लें। अब हमने जॉइंट लेस का मार्जिन निकालना है जो कि 1/2 इंच बन रहा है। तो यहाँ से हाफ से भी 1/2 इंच का मार्जिन पे मैं जो है एक डॉट लगा दूंगी और यहाँ से इसकी जो लेंथ है मैं तकरीबन 11 ले रही हूँ और इसका जो मार्जिन चौड़ाई है वो 12 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है। इस तरह से हम इसको लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद जो है अब हमने इन निशानों को दूसरी साइड पे लेके जाना है, गले की गुलाई को। तो यहाँ पे नीचे मैंने कार्बन पेपर यूज़ किया है। कार्बन पेपर के ऊपर हम इसको डबल फोल्ड पे रख के गरारी का यूज़ करेंगे। गरारी अमूमन नलकियों लेसिस वाली शॉप पे आमतौर पे मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको होलसेल से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप इसके ऊपर गरारी चलाएंगे तो ये देखें ईजिली आपका निशान दूसरी साइड पे आ गया है। अब आप इस निशान को डार्क कर सकते हैं। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये निशान वैसे ही बड़े अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो नेक लाइन की जो दूसरी साइड पे हमने हाफ से भी 1/2 इंच जो है लाइन लगानी है वो इस तरह से लगा लेनी है और इसको कंप्लीट कर देना है। यानी कि टोटल इसका सेंटर से जो मार्जिन होगा वो कटिंग के बाद 1/2 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको जो है इस तरह से सेट कर लेना है। एक लीफ की शेप हमने कट की है जिसकी चौड़ाई तकरीबन इसकी लंबाई जो 2.25 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 से 1.25 इंच है। इसको आपने एक एक्स्ट्रा जो बुकरम के ऊपर लेना है और बुकरम के बिल्कुल सेंटर में आपने इस लीफ की एक जो है शेप को ड्रॉ करना है। बहुत से लोगों ने इस नेक को काटने का तरीका आपको बताया है, लेकिन इससे आसान तरीका आप किसी वीडियो में भी नहीं देखेंगे। जो हमने स्पेयर बुकरम का एक पीस लेके उसके ऊपर पहले हम इसका पैटर्न बना रहे हैं, देन हम इसको उसके ऊपर जो है ड्रॉ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपसे मेजरमेंट बिल्कुल भी सही नहीं लगेंगी। तो आप अगर बिगनर्स हैं या आपने नया नया काम सीखा है तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। तो ये इसकी मार्जिन लाइन है। इस तरह से हमने इसकी मार्जिन लाइन फिक्स कर लेनी है। इस तरह से हमने इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कट कर देना है। अब ये हमारे पास एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब ये जो स्केल है हमारा ये 1 इंच का है, तो 1.25 इंच का मार्जिन मैंने रखते हुए इस तरह से गले की गुलाई कर लेनी है। यहां तक यहां तक हमने तकरीबन 1/2 इंच का इसको मार्जिन दिया है और इसके बैक पे हमने जो है ग्लू स्टिक की के मदद से इसको यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि ये इस जगह पे फिक्स हो जाए, ये अपनी जगह से हिले ना और हम इजीली अपना काम कर सकें। अब हमने जो इसकी मार्जिन लाइन बनानी है तो यहाँ से इस तरह बनानी है। ये देखें, अब हमने जो इसके नीचे कार्बन पेपर यूज़ करना है और उसके बाद इस पैटर्न के ऊपर ऊपर हमने जो है निशान लगा लेने हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर ऊपर बॉल पॉइंट पेंसिल कुछ भी चलाएंगे तो कार्बन पेपर की मदद से आपका डिज़ाइन नीचे बुकरम के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप दूसरी तरफ मार्जिन लाइन लगाएंगे और यहाँ से जो नीचे वाला कॉर्नर है इसके लेवल पे हमारा लीफ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स करके नीचे से कार्बन रख देंगे और फिर इसके जो निशान हैं हमारे
नेक के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हो जाएंगी। अगर आप लीव को काट के और उस तरह से लगाते रहेंगे तो वो जस्ट एक्सपर्ट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप इस पैटर्न को बनाइएगा और सेम इसी मेथड के साथ इजीली इस गले को जो है बना लीजिएगा। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसके नेक की मार्जिन लाइन दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने इसका एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर जो है इसको कट करना है इस तरह से। यहाँ पे हमने लीफ तक लाके जो है इसको वहाँ से इसकी कटिंग टर्न करनी है और इस तरह लीफ शेप में इसको कट कर देना है। जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस तरह से आपने इसको कट कर देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आसान तरीके को हर कोई यूज़ कर सके। हमारा मकसद आप तक अपने फ़न को पहुंचाना इसलिए होता है, अपने हुनर को आपको देना इसलिए होता है कि आप उसको यूज़ कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। इस तरह से हमने इस शेप में इसको जो है इसका एक्स्ट्रा बुकरम जो है कट कर देना है। अब हमने इसके अंदर का जो निशान है उनको इस तरह से डबल करते जाना है और पत्ती को अंदर से निकालना है। इस तरह से ये हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको हमने अंदर से कट कर देना है। ये देखें, और इसी तरह से बाकी भी हम कट कर लेंगे। आपने फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नीट और फिनिशिंग के साथ आए। थोड़ा सा आप स्लो काम कर लिया करें, लेकिन नीट और फिनिशिंग के साथ जो काम होता है वो उसकी अपनी ही एक ग्रेस होती है। इस तरह से ये देखें, इसी तरह से ये दूसरे लीफ भी हमने कट कर लेने हैं और गले की जो गोलाई है वो हमने अंदर से इसको कट कर देना है। अब हमने इसके अंदर जो है इस तरह से एक कट लगा देना है, क्योंकि जब हमने इस जॉइंट लेस को भरना है तो तब हम इसकी जो है फोल्डिंग, उससे पहले हम इसकी फोल्डिंग कपड़े के ऊपर करेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर अटैच कर रहे हैं। एक साइड इसकी जो है इसके ऊपर फिक्स करके उसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और अब इसी के अकॉर्डिंग जो है दूसरी साइड भी इसकी फिक्स कर देंगे। ये डायरेक्ट हम कुर्ती की फ्रंट साइड के ऊपर इसको पेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से अब हम ग्लू की मदद से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है फोल्ड करेंगे। आपने साथ आयरन का इस्तेमाल करना है ताकि आप जो है इजीली इसको फिक्स कर सकें। इस तरह से, और इसी तरह से आपने वो दूसरी पत्तियां भी जो हैं उनको अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। गले के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बुकरम के साथ साथ कट कर देंगे। ये जो गले की गोलाई है, अगर आपका गला 3 बाय 3 का है
तो आपने 2.5-2.5 इंच चौड़ाई लंबाई रखनी है, यानी कि आपके गले के जो भी मेजरमेंट्स है उससे हाफ इंच आपने इसको कम रखना है। वो क्यों कम रखना है वो मैं आपको एंड पे चल के बताती हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर भी गम लगानी है और इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखें इसकी फिनिशिंग। अब ये एक जॉइंट लेस है, ये चौड़ी लेस है, तो इसकी कवरेज जो है इन फ्लावर्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर हो रही थी, तो इसलिए इसके ऊपर मैं इसको तीनों को ऑल इन वन में जो है एडजस्ट करूँगी और इसके ऊपर हम सिलाइयाँ चला देंगे। आप इसको ग्लू की मदद से भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से। और अभी सेम इसी तरह से ये दूसरी जो है लीफ है उनके नीचे भी हमने इस लेस को लगा लेना है और ऊपर से इसके सिलाइयाँ चला देनी है। एक्स्ट्रा इसकी लेस जो है पीछे से हमने इसको कट कर देना है। आप इसकी मज़ीद सिक्योरिटी के लिए इसके पीछे ऑर्गेन्जा यूज़ कर सकते हैं या आप इसके पीछे प्लेन वाइट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी नेक लाइन में जॉइंट लेस भर रहे हैं। तो अगर तो आप स्लिप यूज़ कर रहे हैं शर्ट के नीचे तो फिर तो मतलब ये डिज़ाइन बेहतरीन है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ये सी थ्रू हो जाएगा, तो इसलिए आप इसके नीचे फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे एक अरेब पट्टी चाहिए। अरेब पट्टी इस तरह से मैंने कट कर ली है। इसकी लेंथ छोटी है तो इसलिए मैंने 2 पट्टियाँ लेके इनको एक जोड़ लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर ये एक जो है शटर लेस लगाऊंगी। इसकी किनारी में बारीक बारीक से मैं कट लगा रही हूँ। आपने टोटल किनारी को कट नहीं करना, हल्का सा हमने कट लगाना है ताकि इजीली हम इसको राउंड शेप में फिक्स कर सकें। इस तरह से अब हमने अरेब पट्टी को इस तरह नीचे रखना है। जिस सिलाई पे हमने लेस को लगाया है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने जो है सिलाई लगानी है और नीचे जो अरेब पट्टी ये देखें इस तरह से डबल करके इसके नीचे इसको फिक्स कर देना है ताकि हम इसकी फिनिशिंग कर सकें। इस तरह से पट्टी हमारी जो है अटैच हो रही है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद आप इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे आयरन करना है। तो अब ये देखें लेस जो है हमारी बाहर आ गई है। इसमें से तकरीबन आपका आधे इंच की चौड़ाई और आधे इंच की गुलाई गहराई का मार्जिन जो है कवर हो जाएगा, जो आपने कम रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तरीका बेस्ट लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे भी जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप सब मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।